नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में बसपा नेता कलामुद्दीन हत्याकांड के आरोपी मुस्तफिज हसन उर्फ बाबू को आजमगढ़ पुलिस गुजरात से गिरफ्तार कर ला रही थी, लेकिन वह पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। फरार आरोपी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मेंघनगर थाना क्षेत्र के खुंडन गांव निवासी बसपा नेता निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी रहे पूर्व प्रधान कलामुद्दीन 15 फरवरी 2021 को मुख्यालय से वापस लौट रहे थे। गोसाई की बाजार से मेंघनगर नहर पटरी से जैसे ही अपने गांव की सड़क पर अपनी कार से मुड़े, पहले से ही घात लगाए बैठे असलहे से लैस आधा दर्जन अपराधियों ने फायर झोंक दिया। इस हमले में घटना स्थल पर ही बसपा नेता कलामुद्दीन की मौत हो गई थी, जिसमें बसपा नेता के पुत्र द्वारा गांव के आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। हत्या में शामिल रिजवान उर्फ बबलू अलीशेर जेल में बंद है, जबकि अब्दुल पुत्र अब्दुल कयूम बेल पर बाहर है। इस मामले में वांछित और इनामी मुस्तफिजुर हसन उर्फ बाबू, जिसकी सर्विलांस लोकेशन गुजरात में मिली थी। इस जानकारी पर मेंघनगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर आदिल, सिपाही अभिषेक और अशोक यादव गुजरात पहुंचे। उन्होंने वहां से आरोपी को हिरासत में भी ले लिया। गुजरात पुलिस के साथ कानूनी औपचारिकता करने के बाद पुलिस टीम उसे ट्रेन से लेकर जनपद आ रही थी। इसी बीच अमरावती जिले के आसपास इनामी आरोपी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी के फरार हो जाने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस कर्मियों ने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी, लेकिन अभी तक फरार आरोपी का पता नहीं चल सका है। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मेंघनगर में हुए हत्याकांड के आरोपी की जानकारी गुजरात में होने के बाद एक पुलिस टीम से गिरफ्तार करने के लिए गुजरात भेजा गया था। पुलिस टीम आरोपी को हिरासत में लेकर वापस आ रही थी। इसी बीच अमरावती जिले में वॉशरूम जाने के बहाने आरोपी फरार हो गया, जिसकी सूचना आजमगढ़ की पुलिस टीम ने अमरावती पुलिस को दी। अमरावती पुलिस के पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। अमरावती में फरार आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ साथ आजमगढ़ में भी जांच टीम का गठन किया गया है कि आरोपी कैसे फरार हुआ। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। हसन है उर्फ बाबू, ये मेंघनगर का रहने वाला है। ये 29/2021 का मुकदमा 302 का कायम हुआ था। उसमें ये फरार चल रहा था और 25,000 का इनाम इस अपराधी पे घोषित था। इस पुलिस टीम को ये पता लगा था ये गुजरात में रह रहा है, जिसमें पुलिस की टीम इसकी गिरफ्तारी के लिए गुजरात गई हुई थी। वहां से इसको पकड़कर लेकर आ रही थी और रास्ते में वॉशरूम जाने का बहाना करके ये नादगांव खंडेश्वर पड़ता है अमरावती जनपद में, वहां से ये आदमी फरार हो गया। पुलिस के द्वारा 112 पर वहां पे सूचना दी गई। पुलिस की वहां 112 की गाड़ी आई थी और साथ में वहां के संबंधित SHO भी वहां मौके पर आए थे। उन्होंने इस प्रकार की जांच की और इसके बाद पुलिस टीम ने आकर यहाँ रिपोर्ट किया। जो फरार अभियुक्त के विरुद्ध वहां पर नादगांव खंडेश्वर जनपद अमरावती में वहां मुकदमा कायम किया जा रहा है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। यहाँ पे भी टीम गठित कर दी गई है पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए, और कि हमारे पुलिसकर्मी किसी लापरवाही के जिम्मेदार हैं अथवा नहीं, इस चीज के लिए इनकी जांच आदेशित करी गई है।
तो शीघ्र ही पूरे प्रकरण की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इस पूरी घटना में एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें खुद जो इंस्पेक्टर थे आदिल, उनका वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी गलती से इस तरीके की वारदात हुई है। ये जांच का विषय है कि पुलिस की गलती थी या वो धोखा देके चकमा देके वहां से फरार हो गया। तो पुलिस कर्मियों की जांच की जा रही है और जो फरार अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा कायम कर नाथगांव खंडेश्वर में आगे उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिसकर्मी जो लापरवाही है उसमें किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? इन लोगों की जांच करके अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर विभागीय कार्रवाई होती है, पर यह जांच का विषय है कि वो दोषी अथवा नहीं, उसमें जांच की जाएगी और उसमें जांच पूर्ण होने के उपरांत बाकी कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का ये विशेष कार्यक्रम रविवार को हरिऔध कला केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी रहे। उनके साथ ही डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर तरुण त्रिपाठी और डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की गरिमा बढ़ाई। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जिसमें टाइटल मसल्स महारथी के विजेता जयकिशन यादव 60 से 65 किलोग्राम श्रेणी को 21,000 रूपए का नकद पुरस्कार और मसल्स मैन खिताब के विजेता रूपेश रावत 65 से किलोग्राम श्रेणी को 11,000 रूपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बता दें कि जिले में रिवा केनको फार्मा, जो कि देश में अग्रणी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है, ने अपनी पहली ओवर द काउंटर OTC मल्टीविटामिन ईवा यस के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। इस सहयोग का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य, फिटनेस और कल्याण को बढ़ावा देना है। ईवा यस एक प्रगतिशील मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, जिसे आज की व्यस्त जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें शामिल है रेस्वेट्रोल एंटी एजिंग गुणों के लिए केसर, मानसिक शांति और ऊर्जा के लिए करक्यूमिन, इम्यूनिटी को बढ़ाने और सूजन को कम करने के लिए। इस अनूठे प्रोडक्ट को न केवल शरीर को स्वस्थ रखने बल्कि एक सक्रिय और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिवा केनको फार्मा के प्रमोटर डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने कहा, हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो ऊर्जा, फिटनेस और आत्मविश्वास का प्रतीक हो। वाणी कपूर का व्यक्तित्व और फिटनेस के प्रति उनका समर्पण ईवा यस के मूल्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। वाणी कपूर के साथ ये सहयोग हमारे उपभोक्ताओं की सेहत को प्राथमिकता देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये हमारे ब्रांड के विकास और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस भव्य आयोजन में चंद्र प्रकाश, जावेद अहमद, महेंद्र यादव, प्रताप सिन्हा, परमवीर यादव, अंकित साहू, तंजीम, ऋतिक जायसवाल और आसिफ समेत कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कंपटीशन के बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में 3 साल से इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बट मैंने ये महसूस किया कि ये बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं। एक डाइट पूरा करने के लिए एक अच्छा खर्च होता है और बहुत ही फोकस होना पड़ता है। 24 आवर इनको फोकस होना पड़ता है कि कब उठना है, कब सोना है, कितना खाना है। और लेकिन सबसे बुरी बात है कि हमारा समाज इस चीज़ को एक अच्छे भाव से नहीं देखता है। मुझे याद है जब मैं बचपन में जिम ज्वाइन करने के लिए एक बार घर में चर्चा किया तो लोग बोले, अरे गुंडे लोग जाते हैं जिम, तुम कहाँ जिम जाने की बात कर रहे हो। तो इस तरह के कंपटीशन को, और बच्चे बहुत मतलब किसी भी खेल में जितना मेहनत किया जाता है उससे जो रहता है ज़्यादा मेहनत, क्योंकि जब इनको कंपटीशन के दिन पार्टिसिपेट करना होता है तो 1 हफ्ते पहले से पानी पीना छोड़ देते हैं, 3 दिन पहले नमक खाना छोड़ देते हैं। तो बहुत टफ चीज़ होती है। तो इसलिए मैं आज डॉक्टर्स लोगों को यहाँ पे लाया कि जब एक डॉक्टर्स की टीम इनके साथ जुड़ेगी तो समाज भी थोड़ा इनके साथ इनके लिए बेहतर सोचेगा और ऐसे बच्चे जो आगे इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको उनके साथ उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। सर, बॉडी बनाने के अलावा ये पहली बार काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है, तो क्या ऐसे में ये कंपटीशन होते रहेंगे क्या? ये हर साल होता है और अभी 2 साल पहले हम यहाँ पर आजमगढ़ में स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ था। अभी तो इस साल का डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जल्दी फिर हम लोग स्टेट लेवल भी कराने वाले हैं। किस तरीके का सम्मान दिया जा रहा है इसमें? फर्स्ट प्राइज़ 51,000 की है और जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको भी मेडल मिलेगा और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उस हिसाब से उनके
कप्स और मेडल्स आए हुए हैं और उनको सर्टिफिकेट। महिलाएं भी, कुछ लड़कियां भी पार्टिसिपेट करने आई हैं, बहुत बड़ी बात है। पिछले जब स्टेट कंपटीशन था बहुत सारी बच्चियां आई थी, इस बार कम है क्योंकि जिले स्तर पर ही है और बच्चियों को भी इसमें आगे आना चाहिए। ये मैं आप लोगों के थ्रू ये मैसेज साथ जुड़ने का हम लोग को मौका मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजमगढ़ से हम लोग बिलोंग करते हैं और यहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी, तो डॉक्टर मनीष त्रिपाठी सर भी यहाँ पे हैं, तो उनके कहने पे हम लोग इससे जुड़े और बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है आजमगढ़ वालों के लिए भी। और हम लोग की भी कोशिश है रीवा किंग को फार्मा की कि हम इसको स्टेट लेवल पे भी लेके जाएं और वहाँ भी मसल्स महारथी के साथ रहें और वहाँ भी ये चीज़ों को हम लोग करें, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है ईवा-एस और ईवा-एस एक मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स, जिसमें रिवेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 और ज़िक्सैंथीन, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो लोग मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो लोग लेते हैं मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स के लिए, लेकिन वो मल्टी विटामिन्स के लिए अलग, मिनरल्स के लिए अलग, ओमेगा 3 के लिए अलग। ये कंप्लीट पैकेज कैप्सूल है जिसमें हर चीज़ अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें रिवेस्ट्रॉल आता है जो आपकी रिसर्च ये बताती है कि अगर उसको हम रेगुलर बेसिस पे कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारी अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, जो गंदगी है, उसको ये निकालती है और कैंसर होने की संभावनाएं कम करती है। तो एक तरह से कैंसर सेल को डेवलप नहीं करने देता है इसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो बहुत बधाई आजमगढ़ फेडरेशन को, बॉडी बिल्डर फेडरेशन को, कि उन्होंने हमें मौका दिया इनके साथ जुड़ने के लिए और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने सोमवार को जियनपुर कोतवाली परिसर में पहुंचकर यहां का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में साफ सफाई से लेकर फाइलों के रखरखाव, कबाड़ हो चुकी गाड़ियों के निस्तारण की स्थिति, शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, निर्माण हो रहे भवनों की कार्य की प्रगति व अन्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से क्षेत्र की स्थिति और पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी जानकारी ली। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने कबाड़ हो चुके वाहनों के अस्त व्यस्त तरीके से रखे जाने को लेकर भी निर्देश दिया कि जल्द औपचारिक कार्रवाई कर इनका निस्तारण किया जाए। वहीं जन शिकायतों को लेकर भी उन्होंने संवेदनशीलता के साथ गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं क्षेत्र के सभी संवेदनशील स्थलों व भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार चौकसी करने, बीट सिपाहियों से इस मामले में जो भी दिशा निर्देश है, जो भी गाइडलाइन है, उसका पालन करने का निर्देश दिया। इंस्पेक्टर व उप निरीक्षकों को मुकदमों की विवेचना में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही। अपराधियों के डाटा को हमेशा अपडेट रखने तथा लगातार कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। क्षेत्र के बड़े अपराधियों की वर्तमान में लोकेशन की भी मॉनिटरिंग करते रहने की बात उन्होंने कही। इस अवसर पर उन्होंने उल्लेखनीय कार्य करने वाले चौकीदारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। शासन की मंशा के अनुसार सभी उच्च अधिकारियों द्वारा थाने का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 9 दिसंबर 2024 को मेरे द्वारा थाना जियनपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें थाना द्वारा सभी मैस का निरीक्षण, मालखाने का निरीक्षण, परिसर का निरीक्षण, उसके अलावा बैरकों का निरीक्षण वो किया गया है। जो भी यहाँ पे सफाई नहीं पाई गई वहाँ पे सफाई के निर्देश दिए गए हैं। माल जो पड़े हैं थानों पे लंबित निस्तारण हेतु, उनके निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। माल खाना के अंदर जो भी माल पड़े हैं उनका भी निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। सभी विवेचकों की OR भी ली गई है, उनको विवेचना निस्तारण के निर्देश दिया गया है। साथ ही चौकीदारों के साथ मीटिंग की गई है, उनको भी सूचना देने के लिए निर्देशित किया गया है। सभी व्यापार बंधुओं के साथ और संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मीटिंग भी की गई, उनकी समस्याओं को जाना गया, उनसे भी अनुरोध किया गया कि किसी तरह की सूचनाएं हैं तो वो अवगत कराएं। इस तरह मेरे द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रविवार को सिधारी क्षेत्र के गौरी शंकर मंदिर के सामने स्थित राजरानी क्लिनिक पर वैदेही फार्मेसी के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों मरीजों की निःशुल्क जांच कर उन्हें निःशुल्क दवा वितरित किया गया। MBBS MD डॉक्टर रेहान बारी ने कहा कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन उसका स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ होंगे तो दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। हम हर वो काम कर सकते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने मौसमी बीमारियों और खानपान की जानकारी दी। हॉस्पिटल की ओर से शिविर में खून की जांच फ्री, BP, शुगर, ECG जांच और दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। उन्होंने बताया कि इस कैंप के माध्यम से समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को बहुत मदद मिली है।
विशेषकर बुजुर्गों और गरीबों को जिन्हें अपनी बीमारी का इलाज कराने में परेशानी हो रही थी। उपस्थित लोगों का भी कहना रहा कि मरीजों को बाहर जाकर इलाज करना पड़ता था, जिससे गरीबों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इस तरह का शिविर बीच बीच में करने से क्षेत्र के गरीब लोगों का भला होता है। इस तरह के आयोजन का कार्य सराहनीय है। शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर अजीम, रामचल, प्रिंस, हेलाल, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, दीपक, राम प्रसाद, दिनेश, निहाल, मृत्युंजय, अभिषेक, जीत, श्रीरामपुर, नीरज, सुनील आदि का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। नियमित तौर पे होता रहता है यहाँ पे, हर 2 महीने 3 महीने पे इस तरीके से, या महीने पे अलग अलग जगहों पे भी होता है। और इसमें लोगों की ब्लड प्रेशर की, शुगर की, सांस फूलने की, ये सारी जो जांचें होती है वो सब हम कराते रहते हैं टाइम पे। बहुत सारे मरीज़ इसमें जो जिनकी बीमारी कभी नहीं होती है वो भी पकड़ में आती है। जैसे अभी मरीज़ आया था थोड़ी देर पहले, उसको पता ही नहीं था कि शुगर है, तो उनकी शुगर की जांच हुई और शुगर काफ़ी बढ़ी हुई थी उनकी। तो इस तरीके से ऐसे कैंप होने से बार बार जो है हम कराते रहते हैं। इसमें बहुत सारे पेशेंट्स के अवेयरनेस के लिए जो है कैंप किया जाता है, ताकि उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में पता चले कि क्या बीमारियां हैं, टाइम पे उनका चेकअप होता रहे, सही ट्रीटमेंट उनका चलता रहे। आपके माध्यम से निःशुल्क जी, कैंप हमेशा ये निःशुल्क रहता है, ये हर महीने कराते रहते हैं हम। और इसमें हर बार कम से कम 100-150 के आसपास पेशेंट्स आते रहते हैं और वो अपना पूरा जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं लोग। और अभी भी हम यही कहेंगे आपके माध्यम से कि जो भी जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हों, वो जब भी ये कैंप होता है तो ज़्यादा लोग अपने ज़्यादा संख्या में आएँ और जो भी इसमें जांचें हो रही हैं, जो दवाएं हो रही हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। मेन उद्देश्य क्या रहता है कार्यक्रम में? जो गरीब तबका आदमी जिसको अपनी बीमारी के बारे में जानकारी है, वो आपके चेकअप द्वारा लोग चेकअप नहीं कराते हैं, उनके दवा लेके चले जाते हैं। जी, देखिए, कैंप में मेन जो मोटिव हमारा यही है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जो पुअर फैमिली से हैं, पुअर बैकग्राउंड से हैं, गरीब तबका है, तो उनका ये आज की डेट में जैसे जांच कराना है खुद ही उसमें बहुत भारी काम है। बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं जांचें हैं जो मेडिकल हेल्थ रिलेटेड है। तो इसमें ये रहता है कि कम से कम कुछ बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हो जाएंगी, तो जो मरीज़ों के अंदर कुछ अगर बीमारियां, कोई नई बीमारियां पनप रही हैं, तो वो पकड़ में टाइम पे आ जाए, ताकि उनकी वजह से बॉडी में और सारी चीज़ें ख़राब ना होने पाए। जैसे शुगर अगर नहीं टाइम पे पकड़ा गया तो उसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, दिल का दौरा भी कभी भी आ सकता है पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ब्लड प्रेशर अगर टाइमली कंट्रोल नहीं हुआ तो उससे भी गुर्दे ख़राब होने लगते हैं। तो जब ये सब चीज़ें टाइम पे पता चल जाएंगी, टाइम पे मरीजों की बीमारी पकड़ में आ जाएगी, सही दवा चलने लगेगी, सही उनको परहेज़ जो है उसके बारे में बताया जाता है। डाइटिशियन हम हमेशा कैंप में लेके आते हैं, ताकि जो उनका खान पान है वो भी सही रहे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो जाए, जिस तरीके से जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो उनको बताई जाती हैं, ताकि आगे का जीवन उनका जो है वो उसमें सुधार आ सके और जीवन अच्छे से उनका गुजर सके। और राजरानी क्लिनिक पर डॉक्टर रेहान बारी MBBS MD के मार्गदर्शन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर सबके निर्देशन में समय समय पर ऐसे निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते रहते हैं, ताकि जो है जनता अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो सके और अपने स्वास्थ्य की जो अवस्था है उसके बारे में जान सके, समय रहते लोगों का इलाज हो सके, और जो गरीब जनता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, वह लोग भी समुचित इलाज प्राप्त कर सकें। रेहान सर के मार्गदर्शन में शुगर, BP, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, ECG आदि जांचें की गई हैं और चिकित्सा उपरांत मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण किया गया है। हरिश्चंद्र मिश्र पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़ ने शनिवार को अपने वार्षिक उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया। इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ छात्रों की प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना और उन्हें कला, संस्कृति, खेलकूद और शैक्षिक गतिविधियों में प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी और विशेष अतिथि M.K. पांडे ने अपने भाषण में छात्रों की प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने और उन्हें कला, संस्कृति, खेलकूद
और शैक्षिक गतिविधियों में प्रोत्साहित करने पर बल दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती बीना पी उथुप द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में स्कूल की उपलब्धियों को साझा करते हुए विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य, संगीत, नाटक और भाषण जैसी गतिविधियां आयोजित की गई, जिन्होंने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशाय देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम London, we are here for make a documentary on India. Can you help me to make a complete my documentary, please, sir? India, मेरा भारत। क्या? Recognize their remarkable achievements. It is said that success is the result of preparation, hard work, and learning from failure. And these toppers have embodied. कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य ने सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और अगले वर्ष के उत्सव के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सभी ने एकता और सहयोग की भावना को महसूस किया और यह उत्सव छात्रों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विद्यालय की एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मानवी सक्सेना और अध्यापक CB भट्ट ने वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मानवी सक्सेना हरीश चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल में एज एकेडमिक कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। आज हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं बिकॉज हम 4 साल होने के बाद आज हमारा फर्स्ट एनुअल डे फंक्शन है, जिसका नाम ब्लिट्जक्रॉन 24 है, जिसका मतलब होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जिसे हम ये कहते हैं कि अनेकता में एकता, क्योंकि हम बच्चों को ये समझाना और सिखाना चाहते हैं हमारा जो भारत है, चाहे यहाँ पे कोई भी मज़हब हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, हम सब एक हैं। हम सबको एक होना इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ बच्चे अगर आज से सीख लेंगे तो हम सब एक यूनाइटेड कंट्री कहलाएंगे, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। थैंक यू सो मच। हरिचंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल में एज ए पोस्ट ग्रेजुएट लेक्चरर इन कॉमर्स मैं अध्यापक हूँ। और आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है HMPS में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? जी, आज HMPS में हरिचंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल को प्रारंभ हुए 4 वर्ष बीत गए और 4 वर्ष में पहली बार ये पहला वार्षिकोत्सव जो है का आयोजन किया गया है। और इसमें बहुत ढेर सारी मात्रा में अभिभावकगण, बच्चे, शिक्षक और तमाम अतिथि इसमें हर्षोल्लास के साथ भाग ले रहे हैं और हर्ष का विषय है। इस कार्यक्रम को करने से क्या उद्देश्य इसके पीछे रह रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य पहली बात तो ये है कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं होती हैं वो अपने क्रियाकलाप के द्वारा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा कैसे परिलक्षित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये देखने का अवसर मिलता है और इससे भी उनको प्रोत्साहन मिलता है। और अभिभावकगण, शिक्षकगण, अतिथि लोग, सभी लोग इस बात से हर्षित होते हैं कि बच्चों में क्या प्रतिभाएं हैं और आगे क्या करने की संभावनाएं होती हैं। CMO कार्यालय के छत पर स्थित स्टोर कक्ष में रविवार को दरवाजे की वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी आग के शोले में तब्दील हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन उस दौरान कमरे में रखा फर्नीचर, कागजात जलकर राख हो गए। CMO कार्यालय के ऊपर स्टोर रूम स्थित है, वहीं पर दरवाजा लगाने के लिए वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। इसी दौरान निकली चिंगारी से अचानक आग लग गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद कुछ ही देर में सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी पहुंच गई। मौके पर पहुंचे कर्मचारी व फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से किसी प्रकार से आग पर काबू पाया गया।
लेकिन इस दौरान कक्ष में मौजूद फर्नीचर कागजात सभी कुछ जलकर खाक हो गया। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार का मानना है कि इस कक्ष में बहुत महत्वपूर्ण कागज नहीं थे, लेकिन अभी यह जांच का विषय है कि क्या नुकसान हुआ है। राहत की बात रही कि इस घटना में आग ने किसी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाई। हालांकि कई घंटे तक हड़कंप की स्थिति बनी रही। सीएमओ ऑफिस के ऊपर एक टीन सेट पड़ा हुआ था जिसमें खुले में सामान रखा था, इसमें कुछ वेल्डिंग का कार्य कराया जाए जिससे कि इसको कवर किया जा सके, क्योंकि बंदर वगैरह आके इसको नुकसान कर रहे थे। ये बहुत ही पुराना रिकॉर्ड है, इसमें कुछ पोलियो का है, कुछ कोविड का है, ऐसा कोई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड नहीं था। इसमें आज वेल्डिंग के दौरान ये आग लग गई है। इसमें जो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बरती है, पहले से इसको जो है प्रिकॉशन लेके कार्य करना चाहिए। ये तो हॉस्पिटल स्टाफ पे एक रहना चाहिए उसके साथ, ताकि कोई भी कैजुअल्टी ना हो सके। हॉस्पिटल स्टाफ तो नीचे था, उन्होंने देखा ये ऊपर आग लग रही तब आए हैं उसका नीचे। चलो बताया जा रहा है कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे जो पुराने रिकॉर्ड थे, जो कुछ मुकदमे में के भी रिकॉर्ड थे इसमें फूड की अलमारी थी काफी पुरानी, उनको कई बार लिखा जा चुका है यहाँ से, पर वो लोग ले नहीं। अभी नीचे भी काफी अलमारी रखी है फूड की, तो बार बार लिखित में दिया जा रहा है, पर उन लोग अपने यहाँ अलमारी नहीं ले रहे हैं। तो मुख्यतः कारण क्या है आग का? वेल्डिंग से ही कोई चिंगारी कागज पड़े हुए थे नीचे रद्दी, उसमें लगी है, उससे आग पड़ गई है। अभी हाल ही में देखे हैं कि जगह जगह आग लगी है, हॉस्पिटल में खास तौर से लगी है। नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ नीचे फायर एक्सटिंग्विशर थे, उनसे तुरंत बुझाने की कोशिश की गई, पर रद्दी कागज ज्यादा था, उसमें आग एकदम पकड़ गई तेजी से। तो फायर ब्रिगेड वालों ने तो बुझाई आग, अब पूरी तरह कंट्रोल में आग हमारे। ठीक। शनिवार को डालिम सनबीम स्कूल आजमगढ़ के 11वें वार्षिक समारोह यंगोत्सव का आयोजन पूरे हर्षोल्लास और भव्यता के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया और निदेशक अवंतिका खंडेलिया द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर डालिम्स हेड ब्रांच वाराणसी रामकटोरा के प्रधानाचार्य दीपेंद्र वर्मा, एसोसिएट हेड मिस ऋतु वाधवा और आईटी हेड कृष्णा सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त डालिम्स आजमगढ़ की इंचार्ज शिल्पी अग्रवाल, सह इंचार्ज माधवी सिंह और समस्त शिक्षकों की टीम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। इस वर्ष यंगोत्सव की थीम युवाओं की समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित थी। बच्चों ने अपने अभिनय और प्रदर्शन के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया कि आज की पीढ़ी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनसे उबरने के उपाय क्या हो सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में छोटे बच्चों ने मोबाइल एडिक्शन के विषय पर एक प्रभावशाली नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय त्योहारों को नृत्य और नाटकीयता के माध्यम से बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया। महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं और हर बाधा को पार कर सकती हैं। इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों को न केवल मनोरंजन प्रदान किया, बल्कि सामाजिक जागरूकता का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की ऊर्जा और उनकी प्रस्तुतियों ने पूरे दर्शक मंडल को मंत्रमुग्ध कर दिया। चेयरमैन अशोक खंडेलिया ने अपने संबोधन में बच्चों की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डालिम शिक्षा के साथ साथ बच्चों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी विकास करता है। समारोह के समापन पर अवंतिका खंडेलिया ने पूरे डालिम्स परिवार को धन्यवाद दिया और सभी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उनकी कड़ी मेहनत और योगदान की सराहना की। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि बच्चों का आत्मविश्वास और उनकी रचनात्मकता देखकर यह स्पष्ट है कि वे भविष्य में नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होंगे। हमें गर्व है कि डालिम्स जैसा मंच उन्हें आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और सामूहिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। यंगोत्सव ने न केवल एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में अपनी छाप छोड़ी,
बल्कि समाज को सकारात्मक संदेश भी दिया। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अशरफपुर में गाड़ी खड़ी करने और संपत्ति के विवाद को लेकर पड़ोसी मनबड़ लोगों ने घर में घुसकर पीड़ित पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में पीड़ित पक्ष के 4 लोग चाकू के वार से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह चौथी बार हमला किया गया है। काफी दिनों से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। पीड़ित पक्ष के द्वारा मकान बनाया जा रहा है। इसको लेकर बार बार पड़ोसी आरोपियों द्वारा टोका टाकी की जा रही थी। इसी को लेकर शनिवार की शाम 7:30 बजे हमला कर दिया गया। घटना में पीड़ित पक्ष के 20 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष के सगे भाई व उनकी मां घायल हुई। मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि रास्ते में बाइक खड़े करने को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई है। पहले भी इन लोगों में घटना हुई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन एक बार फिर से चाकू के वार से गंभीर रूप से घायल किया गया है। हालांकि अब घायल की स्थिति सामान्य है। चाकू बरामद कर लिया गया है। घर बनने के लिए घर बना रहे थे, उसी समय झगड़ा हुआ। अच्छा, कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? मेरी वजह से 4 लोग घायल हुए। अच्छा, ये विवाद पहले भी हो चुका है? हाँ सर, ये चौथी बार है। चौथी। आपने थाने पे इस चीज को तहरीर दिया था? जी दिया था करने के लिए। तो सुनवाई हुई? सुनवाई हुई, केस लगा भी था, फिर सुलह हुआ। अच्छा, फिर सुलह हो गया? हाँ, फिर सुलह भी किए थे कि अब नहीं करेंगे। फिर वही बात है। कौन? वही लोग मारे हैं फिर से? वही लोग पूरे मोहल्ले से, ये नहीं कि सिर्फ हम ही लोग, पूरे मोहल्ले से हम मारते हैं, हम ही लोग को। झगड़ा से लड़ाई सबसे रहती है, मारते हैं हम ही लोग। क्या कारण है मारपीट का? वही जो घर हम लोग बना, हमारा घर बन रहा था, उसी की वजह से जो खड़िया बल्ली गिरी है वहीं पे, उसी के लिए सीख वही गिरी। वो कह रहे कि रास्ता रोक रहे हैं सब लोग। 7 दिसंबर 2024 को थाना जियनपुर पे लगभग शाम को 7:30 बजे ग्राम अशरफपुर में 2 पक्षों में चाकूबाजी की घटना कारित करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना जियनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जो भी चोटिल व्यक्ति थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कुछ लोग चोटिल हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर नहीं है, सब मतलब ठीक हैं। उसके बाद परिवारजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 3 जनों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। आज थाना जियनपुर की पुलिस द्वारा तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन तीनों के निशानदेही पर आला कत्ल चाकू जो था, मतलब इसमें घटना में जो प्रयुक्त हुआ था, उस चाकू की बरामदगी भी कर ली गई है।
सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे साक्ष्य संकलन के क्रम में उनकी कार्रवाई की जाएगी। सर फर्स्ट टाइम ऑफिसर रास्ते के विवाद गाड़ी को लेकर के कोई विवाद हुआ था सर, क्या था ये विवाद? देखिए विवाद रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की बात पर हुआ था और जिसमें दोनों पक्षों में आपस में ईगो की बात क्लैश हो गई और जिसमें दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वार करना शुरू किया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा चाकू से वार कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसकी हालत अभी ठीक है। अभी गिरफ्तारी सर सभी लोगों की? तीनों नामजद व्यक्तियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।